सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस और हमारा पहला चैप्टर रहेगा पावर शेयरिंग। वैसे तो मैंने इस पे वीडियो बना चुका हूं, पॉलिटिकल साइंस के सारे सब चैप्टर्स पे वीडियो आ चुकी है, पावर शेयरिंग पे भी वीडियो आ चुकी है, बट वो बहुत पुरानी है और उसमें थोड़ा साउंड भी अच्छा नहीं है, वीडियो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं उसको रीमेक कर रहा हूं ताकि एक नए तरीके से हम चैप्टर को पढ़ सकें। तो ठीक है, तो पावर शेयरिंग हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन द यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो बेल्जियम क्या है? यूरोप का, जो यूरोप हमारा कॉन्टिनेंट है उसका एक छोटा सा देश है, जिसका एरिया अगर हम मेजर करें यानी साइज देखें तो जो हमारे देश का स्टेट हरियाणा है, हरियाणा से भी छोटा उसका साइज है। इट हैज बॉर्डर विद, इसके बॉर्डर किसके साथ लगते हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। इसकी पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन का आधा है, यानी हरियाणा की लगभग 2 करोड़ पॉपुलेशन होगी, 2 करोड़ लोग हरियाणा में रहते होंगे। तो बेल्जियम में लगभग 1 करोड़ लोग या उससे थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अब ये एथनिक क्या है पहले देख लेते हैं। एथनिक, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। पहले हम बात करते हैं ये सोशल डिवीजन क्या है। सोशल यानी समाज, हमारा समाज के अंदर जो बंटवारा होता है। अब लोग समाज के अंदर किस तरह से बढ़ते हैं? धर्म की वजह से बढ़ते हैं, यानी कोई किसी धर्म का मानने वाला होगा, कोई किसी दूसरे धर्म का मानने वाला होगा, तो इस तरह से बंटवारे होते हैं। लैंग्वेज की वजह से होते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी, कोई तमिल, कोई बंगाली, कोई इंग्लिश, कोई जर्मन, कोई फ्रेंच। तो इस तरह से भी लोग बटे हैं दुनिया के अंदर, यानी समाज बटा है, लोगों का ग्रुप बना है। स्किन कलर से बना है, काले हैं ये, गोरे हैं ये, सावले हैं। जेंडर की वजह से बटा है, ये मेल है ये फीमेल है। तो इस तरह से समाज के अंदर लोगों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो इथनिक भी एक तरीके का डिवीजन ही है, यानी एक तरीके से लोगों का ग्रुप बनाया गया है। लेकिन ये किस वजह से है, किस बेसिस पे हमने बनाया है? शेयर्ड कल्चर, यानी एक जैसा कल्चर होगा तो हम कहेंगे भैया एक इथनिक के लोग हैं ये। ठीक है, जैसे एक धर्म के मानने वाले को कहेंगे ये एक धर्म के लोग हैं, उसी तरीके से एक जैसे कल्चर इनके होंगे उनको हम कहेंगे ये एक इथनिक है। अब कल्चर क्या है? कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज आती है। मैं 2 चीज पॉइंट लूंगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा ये। फॉर एग्जाम्पल आपकी लैंग्वेज और आपका ड्रेस। अब एक जैसी लैंग्वेज बोलने वालों को हम एक इथनिक ग्रुप कहेंगे, या एक जैसा ड्रेस पहनने वालों को एक ग्रुप कहेंगे। आगे क्या कहती है डिफिनेशन? पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट एंड बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। तो जो एक इथनिक ग्रुप के लोग हैं उनका यह मानना है कि हम एक इथनिक ग्रुप के इसलिए हैं क्योंकि हमारी डिसेंट एक है, यानी एक ही हम नस्ल के हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका के लोग ब्लैक होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन थे जिनको अमेरिका के अंदर मजदूर बना के ले जाया गया था, वो वहां रह गए, बस गए, वहां के परमानेंट नागरिक बन गए। फिर तो अमेरिका के अंदर जो अफ्रीकन रहने वाले हैं उनको देखकर आदमी पहचान सकता है कि भैया ये अमेरिका के ओरिजिनल नहीं है, बल्कि इनके जो फोर फादर्स थे, इनके पूर्वज जो थे, वो कभी अफ्रीका से आए रहे होंगे। ठीक है, तो वो कहीं भी दुनिया में चले जाएं उनको पहचान लिया जाएगा कि ये अफ्रीकन है। इसीलिए उनको एक इथनिक ग्रुप में रखा गया। यानी एक इथनिक ग्रुप के लोग ये मानते हैं कि हम एक ही नस्ल के हैं क्योंकि हम दिखने में एक जैसे हैं। अब एक अफ्रीका में रहता है, एक अमेरिका में रहता है, लेकिन दोनों ब्लैक हैं, तो ये बात वो मानेंगे कि हाँ हमारे अगर पेरेंट्स एक ही रहे होंगे, यानी और अगर हम फोर फादर्स में चले जाएं तो कोई कहीं जाके बस गया, कोई कहीं जाके बस गया, क्योंकि दिखने में एक जैसे हैं। या एक जैसा कल्चर है तो भी हम कहेंगे कि एक जैसा कल्चर है, इसका मतलब हम एक ही नस्ल से रहे होंगे। दे नीड नॉट ऑलवेज द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। ऐसा जरूरी नहीं कि उनका धर्म एक हो या वो एक ही देश के रहने वाले हो। अलग अलग देश के होते हुए भी वो एक इथनिक ग्रुप में आ सकते हैं, या धर्म भी उनका अलग होकर एक ग्रुप में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हिंदी बोलने वाला है तो क्या किसी एक धर्म का होता है क्या? हिंदी बोलने में हिंदू भी है, सिख भी है, क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। इसी तरह मैं एक एग्जाम्पल ड्रेस का लेता हूं कि साड़ी इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रेस है, या हम कल्चरल ड्रेस भी कहें कि सांस्कृतिक ड्रेस है, तो इसको हर धर्म में पहना जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे इतनी क्या मतलब है, कि ये भी एक समाज का एक बंटवारा है जो कि कल्चर की वजह से होता है, कि एक जैसा कल्चर तो एक जैसे ग्रुप में रखा जाएगा। कल्चर में लैंग्वेज भी हो सकता है, ड्रेस भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहां कहा जा रहा है देखने कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इस छोटे से देश का जो इथनिक कॉम्पोजिशन है, यानी कल्चर की वजह से जो लोग बटे हैं, वो बहुत
यानी फंसे हुआ सिस्टम है यहाँ का, बहुत आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। पूरे देश के अंदर जो 59% लोग हैं वो एक रीजन है, एक इलाका है फ्लेमिश, जैसे अपने यहाँ स्टेट हम बांटते हैं ना, ये यूपी में रहने वाले, बिहार में रहने वाले, ये गुजरात में रहने वाले, उस तरीके से उनके यहाँ दो हिस्सों में बटा है। 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, इलाके में रहते हैं, और वो डच भाषा बोलते हैं। Another 40% lives in the Wallonian region and speak French। और जो 40% लोग हैं वो वेलोनियन रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब जो 1% बचे वो जर्मन भाषा बोलते हैं। तो ये तो टोटल पूरे देश का हो गया। अब जो वहां की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो अगर पूरे देश में देखा जाए तो फ्रेंच बोलने वाले कम है, 40% है, आप देख सकते हैं। तो पॉपुलेशन उनकी कम है लेकिन वो अमीर है और पावरफुल है डच वालों से ज्यादा। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो जो डच वाले हैं वो इससे नाराज हैं क्योंकि डच बोलने वालों को जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी उनके पास पैसा और उनका एजुकेशन बहुत बाद में मिली। शुरुआत में फ्रेंच लोगों के पास ही पैसा था ज्यादा और पावर भी उनके पास ज्यादा थी, और ये डच वाले बेचारे, इनके पास ना पैसा था ना ये इनके पास एजुकेशन थी। तो जब इनके पास एजुकेशन आई और इनके पास पैसा आया तो इनको इस बात का गुस्सा था कि हमको इतना बाद में ये फैसिलिटीज क्यों मिली। दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज इन 1950s एंड 1960s। तो इसी बात को लेकर दोनों में टेंशन बढ़ गई, ठीक है, झगड़े ऐसे बढ़ गया क्योंकि डच वाले नाराज थे फ्रेंच से। ये बात है 1950s और 60s की। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट इन द ब्रुसेल्स। तो जो राजधानी ब्रुसेल थी वहां तो बहुत ज्यादा टेंशन थी। ऐसा इसलिए ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, क्योंकि वहां एक स्पेशल प्रॉब्लम हो गई थी। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो भैया अगर डच वालों को देखो तो टोटल पूरे देश में 59% है, लेकिन अगर राजधानी में देखें तो सिर्फ वो 20% है। यानी पूरे देश में मेजॉरिटी में है, ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन राजधानी में उनकी पॉपुलेशन कम है। ठीक है, अभी इस स्टोरी को यहीं रोकते हैं, अब दूसरी जगह की स्टोरी हम देखते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू अ सिचुएशन इन अनदर कंट्री। तो दूसरा देश देखते हैं, वो कौन सा है? श्रीलंका। एक आइलैंड नेशन है, यानी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है उससे नीचे जाएंगे साउथ में तो कुछ किलोमीटर के बाद आपको श्रीलंका आ जाएगा। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन। इसकी 2 करोड़ पॉपुलेशन है जो कि हरियाणा के बराबर है। ठीक है, यानी जितने लोग हरियाणा में रहते हैं उतने ही श्रीलंका के अंदर रहते हैं। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। तो एशिया के साउथ में जो भी देश आते हैं उसी तरह उसका अगर हम देखें केस, तो श्रीलंका में भी ऐसा ही है कि यहां पर जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी, अनेकता इसको कहते हैं। द मेजॉरिटी सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर्स। अब जो देश के अंदर ज्यादा जिस कम्युनिटी के लोग हैं वो सिन्हाला बोलने वाले हैं। 74%, पूरे देश में 74% सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं, और तमिल बोलने वाले 18% हैं। अब अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल में भी 2 ग्रुप हैं। ठीक है, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स 13%। अब जो ओरिजिनल ही श्रीलंका के रहने वाले हैं, वहीं पर पैदा हुए, हमेशा से उनके पूर्वज वहीं रहे, उनको हम कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स। ये 13% है। द रेस्ट यानी 18% टोटल तमिल थे, 13% श्रीलंकन हो गए, तब बचे 5% whose forefathers came from the India as plantation worker during colonial period are called Indian Tamils। तो बाकी जो दूसरे तमिल हैं वो कौन से हैं? उनको इंडिया से लाया गया था, उनके पूर्वजों को, उनके फोरफादर्स को, यानी उनके बाप दादाओं को लाया गया था कॉलोनियल पीरियड में, यानी जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज रूल कर रहे थे उस समय, श्रीलंका के अंदर प्लांटेशन का काम करने के लिए, यानी वहां पेड़ वगैरह लगाने के लिए उनको इंडिया से लाया गया था काम करने के लिए। तो वहीं रह गए, तो इनको हम इंडियन तमिल का नाम दिया गया। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, तो आप श्रीलंका के मैप में देख सकते हैं श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो जो ऑरेंज कलर का है नॉर्थ का रीजन, जो मैप में ऑरेंज कलर से दिखा रहा है, वो आपके श्रीलंकन तमिल है जो कि नॉर्थ में है और ईस्ट साइड में है कंट्री के। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट। ज्यादातर जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो बुद्धिस्ट हैं, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम। वहीं अगर तमिल्स की बात करें तो ज्यादातर तमिल जो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% ऑफ द क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हालास।
और पूरे कंट्री के अंदर 7% क्रिश्चियंस हैं, जिनमें तमिल भाषा बोलने वाले भी हैं और सिन्हाला बोलने वाले भी हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस। अब जरा कल्पना करिए ऐसी स्थिति में होगा क्या देश का। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो बेल्जियम के अंदर जो डच बोलने वाले हैं पूरे देश में ज्यादा हैं, तो इसका वो फायदा उठा सकते हैं कि हम जो है तादाद में ज्यादा हैं और ये कह सकते हैं कि हम जो चाहेंगे वो होगा। तो फ्रेंच और जर्मन वालों पर अपनी इच्छा को वो थोप सकते हैं। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर। तो इससे झगड़ा दोनों कम्युनिटी के बीच में और ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस कुड लीड टू द वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इससे बहुत ही मेसी पार्टीशन हो जाएगा, यानी बहुत ही गंदा, बहुत ही बुरा बंटवारा हो जाएगा देश का। बोथ द साइड वुड क्लेम ओवर द ब्रुसेल्स। तो फ्लेमिश और वेलोनियन अलग हो जाएगा, लेकिन राजधानी का क्या होगा? दोनों लोग चाहेंगे कि राजधानी हमारे हिस्से में आए। In the Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose a will on an entire country. श्रीलंका के देखें तो श्रीलंका के अंदर जो सिन्हाला कम्युनिटी है उनके पास तो और बड़ी तादाद है। बेल्जियम के अंदर तो डच वाले 59% हैं, लेकिन श्रीलंका के अंदर जो सिन्हाला है वो 74% है। तो ये तो और ज्यादा अपनी मन की कर सकते हैं और ये कह सकते हैं जैसा हम कहेंगे वैसे ही देश में चलेगा। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन दीज कंट्रीज। अब देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। ये तो हमने पढ़ा कि क्या क्या हो सकता है देश के अंदर, असल में क्या हुआ था दोनों देश के अंदर वो अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा देंगे, वहां से ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जब भी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी, आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। और अगर दूसरे सब्जेक्ट की आपको वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी वीडियो जहां एंड होगी राइट साइड कॉर्नर में एक उल्टा ट्रायंगल सा शेप बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिस्ट खुल जाएगी जिसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं। उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट दी हुई है, उस सब्जेक्ट पे जो प्लेलिस्ट है यानी ब्लू कलर का लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट की सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, जो उसे देखना चाहे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।